नमाज को लेकर बवाल जारी है। आज नोएडा के सेक्टर 63 के पार्क में नमाज पढ़ी गई। आपको ये बता दें कि सेक्टर 58 के पार्क में नमाज पढ़ने पर पुलिस ने रोक लगा दी थी। बवाल के बीच आज सेक्टर 63 के पार्क में जुमे की नमाज अता की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो एक तस्वीर आप सेक्टर 58 की देख रहे हैं, जहां पर नमाज अता ना की जाए इसके लिए कंपनीज को लेटर लिखा गया था। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 63 की तस्वीर, पार्क की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आज नमाज अदा की गई। हालांकि जो सेक्टर 58 का पार्क है, जहां नमाज पहले अता की गई थी, वहां देखिए पानी डाल दिया गया और ये जुमे की नमाज का दिन है आज। तो सेक्टर 63 में लोग पहुंचे, वहां लोगों ने नमाज अता की। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सेक्टर 63 से मेरी सहयोगी श्रेया चटर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, जरा तस्वीरें पहले दिखाइए। सेक्टर 58 में रोक लगी, पानी डाल दिया गया, पुलिस की तैनाती थी, तो आज सेक्टर 63 पहुंचे नमाज अतायकी के लिए लोग। सेक्टर 63 में ये लोग तकरीबन 7 साल से पढ़ रहे हैं। ये हम लोग को आज मौलाना जी ने बताया है और ये हम लोग से बातचीत करने के बाद पता चला कि पुलिस ने इधर इनको ना ही रोका या फिर बोला कि आप लोगों को परमिशन है। मौलाना जी ने हमसे ये कहा कि जब उन्होंने जाके पूछा कि क्या ये लोग इधर नमाज पढ़ सकते हैं, तो पुलिस ने उन लोगों को कहा नो कमेंट्स। तो पुलिस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताई गई। पुलिस से बातचीत करने से पता चला कि इधर से कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट इस पार्क में नहीं आई थी, तो अभी तक आज कोई रोक टोक नहीं की गई। लेकिन मौलाना जी ने यही भी कहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे परमिशन मांगने के लिए कि आगे के दिनों में भी ये नमाज इधर पढ़ सकते या फिर रोक कंप्लीटली लगाया जाएगा किसी भी पार्क में नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन श्रेया, मतलब आज के लिए कोई किसी तरह की रोक नहीं है और आज वहां पर लोग नमाज अता करते हुए नजर आए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए श्रेया। और दिल्ली से सटे नोएडा में नमाज पर रोक के बाद सियासी बवाल जारी है। खबर यह है कि कांग्रेस ने पाक में संघ की शाखा पर सवाल उठा दिए हैं। जी हां, कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक लेटर लिखा है और पब्लिक प्लेस में, पब्लिक स्पेस में होने वाली जो संघ की शाखा है उस पर भी रोक लगाने की मांग की है। तो अब ये एक कंट्रोवर्सी का डिफरेंट एंगल है। एक तरफ जहां पर पुलिस ने नमाज अतायकी पर रोक लगाई थी, तो अब कांग्रेस ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जो संघ की शाखा लगती है वो भी नहीं होनी चाहिए, उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। नोएडा के पार्क में नमाज पर बैन का जिक्र करते हुए कांग्रेस की चिट्ठी में कहा गया है कि जो संघ की शाखा लगती है उस पर भी रोक वैसे ही लगनी चाहिए जैसे इस पार्क में नमाज अता करने के लिए रोक लगा दी गई है, उसे लेकर लेटर लिख दिया गया है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा जी कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पत्र लिखा जिसमें कहा है कि अगर पार्क में नमाज अदा नहीं किया सकता तो पार्क में शाखा भी नहीं लगनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के पिंजरे से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेता नमाज और शाखा के बीच बुनियादी अंतर को न समझ पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं। नमाज एक धार्मिक सांप्रदायिक गतिविधि है और सार्वजनिक स्थानों पर निरंतरता के साथ इस प्रकार की गतिविधि होने से अवैध कब्जा और सांप्रदायिक विवाद की संभावना बनी रहती है। नमाज पर रोका नहीं गया है, नमाज को सार्वजनिक स्थानों पर होने से रोका गया है, पार्कों से रोका गया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी शाखा की गतिविधि में व्यायाम, परेड, प्रार्थना। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये तो जो पत्र लिखा है उन्होंने कहा है कि ये धार्मिक गतिविधि करते हैं आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी वास्तव में पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी है। मानसिक दिवालियापन का ही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी शाखा और नमाज के बीच अंतर नहीं देख पा रही है और राहुल गांधी 4 पीढ़ियों से संघ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का पत्र लिखकर, प्रतिबंध की बात करके, प्रतिबंध लगाकर, लेकिन संघ कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया है और कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो नमाज पर बवाल हुआ तो कांग्रेस ने सवाल किया, संघ की शाखा पर सवाल उठाया। विजय मिश्रा मेरे सहयोगी हैं हमारे साथ। विजय, अब एक और कंट्रोवर्सी का मुद्दा है, कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया।
नहीं कि यहाँ पर नोएडा पार्क में जो घटना हुई थी उसके बाद जिस तरह से भाजपा सरकार ने कार्रवाई की थी, तो विपक्ष के पास एक मुद्दा था और यही कारण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस पूरे विषय को लेकर के अब एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का साफ कहना है कि अगर नमाज पर रोक लगाई जा सकती है तो जिस तरह से संघ अपनी शाखाएं लगाती हैं और वो भी पार्कों पे लगाती हैं, सार्वजनिक स्थलों पे लगाती है, तो उस पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने नमाज को भी लेकर के इसी तरह का निर्णय लिया है। हालांकि भाजपा ने इसके ऊपर पलटवार भी किया है। भाजपा के जो बड़े नेता चेहरे हैं उस पर साफ कह रहे हैं कि ये कोई रिलीजियस कार्यक्रम नहीं है। नमाज जो है वो एक धार्मिक कार्यक्रम है और जो संघ करता है वो एक सामाजिक कार्यक्रम होता है, राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं के साथ व्यायाम या इस तरह के पूरे कार्यक्रम होते हैं। और इसका प्रमाण पत्र जो अब कांग्रेस दे रही है उसके पहले इसके बड़े नेता इस पर कह चुके हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जो बयान था उसका हवाला दिया कि आप उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने इस बारे में बाकायदा प्रमाण पत्र दिया हुआ है। तो जो अब कांग्रेस कर रही है वो सिर्फ एक राजनीतिक बखेड़ा करने बीजेपी ने उस पर जवाब भी विजय दे दिया है। बहुत बहुत